प्रक्षणा स्वाध्याय विलायाम श्री कायुष्सर्गम करोमि। नमो अरिहन्तार्णम् नमो अरिहन्तार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो सिद्धार्णम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव शाहूर्णम् नमो लोये सौवसाहुर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। बोले समस्त मुनि संघ की। महाराज श्री मेरठ से विपिन कुमार जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी हमने पढ़ा था कि मुक्त आत्मा का ज्ञान ज्ञेय पदार्थों के आकार रूप होता है, जो कि ज्ञेय पदार्थों में उत्पादादि के अनुसार बदलता रहता है, तो क्या उससे आत्मा के प्रदेशों में भी कोई बदलाव होता है क्या? नहीं, आत्मा के प्रदेशों में कोई परिस्पंदन नहीं होता, कोई परिवार, कोई भी उसमें अंतर नहीं आता। भगवान की अनुभूति में भी अंतर नहीं आता। द्रव्य की जो पर्याय हैं उनमें कोई अंतर नहीं आता, क्योंकि केवल ज्ञान में संसार के सारे पदार्थ झलकते हैं। वे केवल ज्ञान से सारे पदार्थों को जानते नहीं हैं। उनका उपयोग तो निजात्मा में रहता है। वो अपने अनंत चतुष्टय में लीन रहते हैं, अपने अनंत चतुष्टय का आनंद लेता है उनका ज्ञान। ये तो बाहर के दर्पण के समान इनके ज्ञान में सारे पदार्थ झलकते हैं, उन पदार्थों में भगवान का उपयोग नहीं रहता। जैसे अपन देख रहे हैं, अपनी आँख में जो सामने वस्तु है उसका प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन उस प्रतिबिंब को आत्मा देखती नहीं है, वो तो झलक रहा है। मान लीजिए अपना उपयोग अंतर चेतना में चला गया और आँख खुली है, तो भी जो आँख में सामने वस्तु आएगी उसका प्रतिबिंब आँख पे पड़ेगा, उससे उस आत्मा को किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। और ज्ञेयों के परिणमन से उनके द्रव्य में, उनकी अनुभूति में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आता। मात्र ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, ज्ञान ज्ञेयों को उपयोग रूप नहीं जानता है। इंदौर से तिलक नगर से महाराज जी इंद्र कुमार जैन, गुरुदेव महाराज जी, आजकल ज़्यादातर बच्चों की ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, वह भी अपने एवं डॉक्टर की सुविधा के अनुसार समय पर,
इस स्थिति में कुंडली को किस प्रकार बनाना चाहिए और बच्चे का जन्म समय मूल लगना ये कैसे महाराज जी थोड़े इसके बारे में बतावें। कुंडली से जन्म कब हुआ, आगे किया पीछे किया, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे सपोज कीजिए आप कहीं व्यक्ति में जा रहे हैं और आप किसी कारण से लेट हो गए, तो मुहूर्त थोड़ी टल गया। मुहूर्त तो जो समय था वही माना जाएगा जिस समय आप प्रवेश कर गए। आपको 11 बजे प्रवेश करना था और आप रास्ते में लेट हो गए किसी कारण से, 12 बजे प्रवेश किया, तो प्रवेश का मुहूर्त 11 बजे का माना जाएगा कि 12 बजे का? और यदि बिफोर टाइम 10 बजे पहुंच गए तो 10 बजे का माना जाएगा। इसी प्रकार आपको यदि सुविधानुसार आपने जन्म लिया, तो जिस समय आप गर्भ से बाहर आए, बस आप लेट किस लिए हुए, आपने जल्दी किस लिए किया, इससे कोई लेना देना नहीं। आपने दुनिया में पहला कदम कब रखा, बस वो पहले कदम रखने का मुहूर्त देखा जाता है, उसी से कुंडली बनती है। चाहे आप 7 मास में पैदा कर दो ना, तो 7 मास की कुंडली बनेगी। कृष्ण जी 7 मास से थे, बिफोर टाइम थे, 2 महीना बिफोर थे। 7 मास बोलते हैं। हाँ, तो हो जाए। कोई तीर्थंकर 9 महीने पूरे करके 10वें महीने में जन्म लेते। कितने जीव होते हैं 9 महीने पूरा कर देते, 10वें महीने में प्रवेश कर जाते, उस समय जन्म लेते। वहाँ तुम्हारे जन्म से कोई मतलब नहीं। आप अपने माँ के गर्भ के अंधकार से दुनिया में किस समय आए हैं, उसी समय के अनुसार आपकी कुंडली मानी जाती है और वही बनाई जाती है। लेकिन महाराज जी दुनिया में तो वह जब गर्भ में आ जाता तो क्यों नहीं मानता? वो फिक्स टाइम नहीं कर सकता कोई, उसकी कुंडली बन नहीं सकती। बिना सर्वज्ञ भगवान या अवध ज्ञान के बिना जान नहीं सकते जीव किस क्षण आया है। जन्म का तो मालूम इतने बज के इतने सेकंड थे, लेकिन जीव का आने का क्षण कोई भी पता नहीं कर सकता। डॉक्टर भी नहीं, दुनिया की कोई ताकत नहीं पता करते किस क्षण आया, क्योंकि आने का समय एक समय से लेकर 1 हफ्ते तक है। अब 1 हफ्ते में कितना दिन, कितने मुहूर्त बदल गए। तो गर्भ की जो कुंडली है वह कोई बना नहीं सकता। हाँ, कोई सर्वज्ञ भगवान है, जैसे तीर्थंकरों का है, उनका बन जाता है कि फलाने नक्षत्र में इतने बजे इतने सेकंड पर, क्योंकि उनकी वहाँ आयु खत्म हो रही है। उनकी वहाँ से आयु खत्म होने का समय हमें मालूम है, देव पर्याय से आए, एक समय भी नहीं बढ़ेगी। तो वहाँ से खत्म हुए है, इसका यहाँ जन्म हुआ है, तो उनकी तो पकड़ लेंगे, लेकिन अपन लोगों की नहीं पकड़ सकते। कभी भी गर्भ की कुंडली नहीं बन सकती। महाराज माँ को तो ज्ञात होता होगा ना कि नहीं, जीव आते समय किसी को ज्ञात नहीं होता। वो तो कुछ दिन के बाद, कम से कम जीव के आने के 10 दिन बाद महसूस होता है कि कोई जीव आया है माँ को। डॉक्टर भी तुरंत उसी क्षण नहीं पकड़ सकते, कुछ समय निकलने के बाद उनके पकड़ में आता है कि जीव आ चुका। तो ऐसे तो महाराज जी जो कुंडलियाँ बनती हैं वो सही कुंडली थोड़ी मानेंगे उनके लिए। सही, मैंने कह दिया कुंडली तो सही है आपका। आपने पेट में से निकलकर बाहर दुनिया में कब प्रवेश किया, बस। लेकिन दुनिया में तो महाराज जी वो आ गया ना गर्भ में। नहीं, वो अंधकार में है, दुनिया कहाँ देखी। वो तो VIP आया, चुपचाप चला गया, चुपचाप अपने रह गए अंदर। उसने अपने जीवन को कहाँ स्वीकार किया। लेकिन उसका भविष्य तो तय हो गया ना महाराज श्री। भविष्य तय तो उसी दिन हो गया जिस दिन वो मरता है, लेकिन उसकी जो कुंडली बनाई जाएगी वो गर्भ के समय का निश्चित नहीं। गर्भ की कुंडली बनाना चाहे तो बनाए, कोई आपत्ति नहीं है, पता चल जाए तो। लेकिन जब पता नहीं चलेगा तो क्या करोगे। आपको जब कुंडली का पता नहीं चलता तो आप स्कूल की तारीख मान लेते हो कि नहीं मान लेते। तो 2 प्रकार की एक नियत होती है निकालने की। एक समय होता है उस समय गर्भ में आया, वो पता नहीं चला तो जन्म की निकालो। अब जन्म की जिसकी गायब हो गई तो दीक्षा की निकाल लूंगा। हमारी कुंडली जन्म की काम नहीं करेगी, दीक्षा ही करेगी, क्योंकि हमने जन्म के सारे रीति रिवाज सब छोड़ दिए। साधु की कुंडली का वास्तविक प्रभाव होता है दीक्षा का, जन्म का नहीं, क्योंकि जन्म का वो सब संबंध तोड़ चुका है। अब उसने दीक्षा किस मुहूर्त में ली है उसके अनुसार उसका भविष्य निश्चित किया जाएगा। इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी आचार्य श्री कहते हैं कि शरीर एक मिट्टी है और शरीर को चेतन रूप में उपयोग कर अपने भाव को सुधार कर हम
सबको अमृत रूपी फल प्राप्त करना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दिगंबर मुनिराज तो यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम अज्ञानी संसारी लोग यह कैसे करें? कृपया समाधान करें। अपने जो तुम काम नहीं कर पा रहे अपने गुरुजी को देख के करो। तुम लोगों को यही कहा कि जो गुरुजी करें वो तुम करो। जब गुरुजी कर रहे हैं वही तुम्हें करना है, बस यही तो, इतना तो ज्ञान है। अपन को कुछ भी ज्ञान नहीं है, पर इतना तो ज्ञान है कि ये मेरे गुरुजी है। बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, इतना तो जानता है कि मेरी माँ जहाँ जा रही है वहाँ मुझे जाना है। तो इतनी बस अपना गुरुजी जब ये चिंतन कर रहे हैं तो हमें यही कहना चाहिए। हमेशा किसी बात को जब हम नहीं समझ पाते तो बड़ों का उदाहरण देते हैं। जैसे उदाहरण आप लोगों को सरल सा उदाहरण देता हूँ कि किसी से तुमने कहा कि देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ संसार में सुख नहीं है, धन दौलत में सुख नहीं। तुम कहते महाराज सबूत दो क्या है, तो फिर हम क्या बना दे, या संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अब ये उदाहरण क्यों दिया? यदि अपनी बुद्धि समझ में नहीं आ रही कि नहीं मुझे तो इसी में सुख आ रहा है, इसी में सुख आ रहा है, तो फिर कहा गया यदि तुम इतने से वैभव मानने में अपने आप को सुखी मानते हो तो तीर्थंकर के पास इतना वैभव था, उन्होंने क्यों त्यागा? इसका जवाब दो। वे तो पागल नहीं थे, अवध ज्ञानी थे, सब कुछ थे, उन्होंने क्यों त्यागा? तो फिर हाँ सही बात, उन्होंने त्यागा, इसका अर्थ है हम गलत हैं। अच्छा बच्चा ये कहता है मिट्टी अच्छी है तो माँ क्यों नहीं खा रही? माँ थोड़ी मिट्टी तू भी खा, मैं नहीं खाता हूँ, मिट्टी अभक्ष है। तो अच्छे बच्चे जो होते हैं मिट्टी क्यों नहीं खा रहा? बोले माँ नहीं खाती, यदि खाने लायक होती तो माँ भी खाती। तो कई कार्य अपन को देख करके छोड़ दिए जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। आगरा से योगिता जैन महाराज जी पूछ रहे हैं, सम्यक शेखर जी पर जो चरण तीर्थंकर एवं मुनि महाराज के बने होते हैं उनको हम महिलाएं स्पर्श कर सकती हैं या नहीं? बहुत अच्छी तरह से। वो चरण नहीं है, चरण चिन्ह है। चरणों को छूने का निषेध है, चरण चिन्ह। और चरणों की स्थापना जैन दर्शन में नहीं होती। दिगंबर जैन धर्म में चरण नहीं बनाए जाते, शरीर से काटे नहीं जा सकते चरण। चरण चिन्ह वो कहलाते हैं। जैसे महाराज निकल गए, वहाँ धूल थी, तो महाराज निकलने के बाद उनके जो पैरों का निशान पड़ गया वो है, उसे तो खूब जम के छुओ। महाराज जहाँ से निकल गए वहाँ जहाँ उनका पैर पड़ा है उस रज को माथे पे लगाने में कोई दोष नहीं है। इसलिए सम्यक शिखर आदि में जो चरण चिन्ह बने हैं इन्हें महिला पुरुष सभी छू सकते हैं, सभी, कोई बाधा नहीं। वो चरण नहीं, चरण चिन्ह है। तुम्हारा श्री ऐसे फिर भगवान को भी छू सकते हैं क्या? नहीं, भगवान मुद्रा है, भगवान शरीर है, भगवान एक आकार है। भगवान जैसे चरणों को छूना और चरण चिन्हों को छूना। अब चरणों को पकड़ लोगे तो महाराज नहीं चल पाएंगे, और चरण चिन्हों को पकड़ लेंगे तो वो एक काया है, शरीर है, वो आत्मा से संबंध रखता है। चरण चिन्ह जो है आदर्श है, परंपरा है। इसलिए महिला भगवान के चरण नहीं छू सकती, लेकिन भगवान के चरणों का गंधोदक तो ले सकती, क्योंकि गंधोदक उससे छुआ हुआ है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। इंदौर से एक जिज्ञासा हो रही महाराज श्री, आपने प्रवचन में कहा था कि हमें किसी से भी बैर अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वह जीव कषाय के कारण नरकों में जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति हमारे परिवार से या परिचित है किंतु धर्म के आधार पर व्यवहार रखने लायक न हो तो क्या वह बैर की कोटि में आएगा? कृपया समाधान। वह बैर की कोटि में नहीं आता है। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, उसके प्रति द्वेष भाव भी मत रखो, राग भाव भी मत रखो। माध्यस्थ भाव, विपरीत बुद्धि वालों से यदि माध्यस्थ भाव किया जाता है तो कसाय में कदापि नहीं है। अपने मन में न उसके प्रति द्वेष है न उसके प्रति राग है। नहीं बोलना कसाय नहीं है। रिश्तेदार है, घर का है, आचरण उसका भ्रष्ट है, दोषवादी चमौन्यम, वो कसाय के अंतर्गत नहीं आएगा। कसाय के अंतर्गत आता है जब हम उसका कुछ मिटाना चाहें और अपने स्वार्थ की सिद्धि करना चाहें, तब आएगा। नहीं तो हमारे पास इतने लोग आते, लोग कहते महाराज जी आप मेरे से नहीं बोले, लगता है नाराज हो। अरे
भैया मैं नाराज नहीं हूं, बस इतनी सी कि आपकी बात से मैं राजी नहीं हूं। आपकी बात से राजी नहीं होना को नाराजी मानोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जी हमारे गांव में आना, भाई मैं नहीं आ पा रहा हूं, राजी नहीं हूं, तो लगता है महाराज आप नाराज है। नाराज। राजी नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, और नाराज होना बहुत बड़ी बात है। महाराज श्री इसी पे एक आचार्य जी का हाइकु है, राजी न होना नाराज सा लगता लेकिन नाराज ना। राजी न होना नाराज सा लगता है लेकिन नाराज ना, सीधी बात है। आचार्य श्री का हाइकु है, राजी नहीं होना। कितनी बातें हैं जिनके लिए यदि तो मैं राजी होने लग जाऊं हम लोग तो तुम कवाड़ा कर दो मेरा, लेकिन नाराजगी नहीं है, बस बात खत्म है। उज्जैन से महाराज श्री प्रीति बल्लभ, नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिदिन अभिषेक के बाद समय अभाव के रहते शांति धारा करना चाहिए या पूजन करना चाहिए? अभिषेक आपने यदि कर लिया तो अभिषेक शांति धारा का छोटा रूप है, बड़े रूप है। आपके पास समय नहीं तो शांति धारा करना प्रतिदिन जरूरी नहीं है। बड़ी पूजा बड़ा विधान प्रतिदिन करना जरूरी नहीं है। प्रतिदिन यदि आप छोटा सा भी मंत्र पढ़ लेते जो बीजाक्षर वाला है तो भी आपका अभिषेक माना जाएगा, शांति धारा जरूरी नहीं है। भोपाल से गौरव जैन महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि नए मंदिर में हम पुरानी वेदी लगा सकते हैं या नहीं? कोई बात, लगा सकते हैं। मंदिर का मटेरियल मंदिर में लग सकता है, मंदिर का कोई मटेरियल घर में नहीं लगाना, स्पष्ट निषेध है। देवालय का कोई भी अंश घर में नहीं रखना चाहिए, मंदिर का मंदिर में लगाने में कोई बाधा नहीं। इंदौर से पूजा जैन, महाराज जी नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी माँ बाप अपने बच्चों की समान परवरिश करते हैं, लड़का हो या लड़की, लेकिन शादी के बाद जब लड़की अपनी इनकम में से कुछ अपने माँ बाप के लिए करती है तो सास ससुर और समाज कहता है कि कैसा माँ बाप है जो लड़की की कमाई खाता है। लेकिन जब वो भी सास ससुर बहू की सैलरी लेते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो महाराज जी मेरा प्रश्न है कि क्या शादी के बाद लड़की की खुद के माँ बाप के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती क्या? समझाएं महाराज। देखो, माँ बाप की जिम्मेदारी होना अलग चीज़ है, सहयोग होना अलग चीज़ है। उसका गोत्र का परिवर्तन हो गया, वो दूसरे घर के परिवार की सदस्य हो गई, उस घर की वो अंश में आ गई। अब वो उस घर की सुविधाएं असुविधाएं देखेगी, तभी जाकर वो पीहर की तरफ दृष्टि कर सकती है। यदि उसकी, क्योंकि वो सदस्य, उसकी जनगणना, उसकी वोटर लिस्ट, उसका सब कुछ, उसका गोत्र, सब कुछ वो उस घर की सदस्य हो गई। अब यदि वो सहयोग करती है तो वहाँ की पारिवारिक परिस्थितियों को देखकर करती है। रही बात कि माता पिता अपने बेटी के यहाँ का खा सकते हैं कि नहीं, कोई बाधा नहीं, ऐसे आगम में कोई उल्लेख नहीं है। ये सब परिस्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ सब करा देती हैं। बेटी के यहाँ का कोई भी भोजन करना या सहायता लेना, कल के दिन बेटी मम्मी पापा को खर्चा पानी दे रही है, कोई पाप नहीं है। लेकिन फर्क इतना है, नियम नहीं है। जैसे बेटे को नियम है, कानून की दृष्टि से देख लें कि यदि माँ बाप से बेटा अलग होता है तो कानून के अनुसार माँ बाप का हर्जा खर्चा देना पड़ेगा बेटे को कि नहीं? माँ बाप वृद्ध हो गए हैं, लेकिन माँ बाप वृद्ध हो गए हैं तो क्या बेटी को भी विवाहित होने के बाद भी ससुराल से माल लाके देना पड़ेगा कि नहीं? नहीं, बेटी को हर्जा खर्चा कानून भी नहीं है। मान लो शादी हो गई उसकी और माँ बाप वृद्ध हैं, अब माँ बाप क्लेम करें बेटी मुझे तू ससुराल से लाके हर्जा खर्चा दे, कानून नहीं है। बेटी अपने माँ बाप को कानून के अनुसार हर्जा खर्चा देने की अधिकारिणी नहीं है। लेकिन पाने के अधिकारी तो है ना? पाने का अधिकारी है, पाने का अधिकार है, लेकिन वहां से खर्चा लाकर देने का अधिकार नहीं। लेकिन बेटे को तो देना पड़ेगा। इसी प्रकार धर्म छात्र कहता है कि आप अधिकार नहीं दे सकते कि बेटी को कुंवर साहब जितना कमाएंगे, जितना वो अपने पापा को देते हैं, उतने ही बहू कहे मैं अपने पापा को दूंगा। मान लो कोई महिला कहे देखो साहब मैं अर्धांगिनी हूं, जितनी कमाई होगी, जितना आप अपने मम्मी पापा को खर्चा दोगे, तो पत्नी कहे इतना ही खर्चा मैं अपने मम्मी पापा को दूंगी, ये कानून के खिलाफ है, नहीं दे सकते। ये दे सकता है बच्चा, वो नहीं दे सकती। हाँ, देती है तो कोई पाप
नहीं है, माँ बाप लेते हैं तो भी कोई पाप नहीं है। ये सामाजिक परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को देखकर करना चाहिए। लेकिन महाराज जी अभी भी बहुत पेरेंट्स जो हैं वो अपनी बच्ची के घर नहीं खाना खाते हैं। ठीक है, वो स्वाभिमान है उनका, क्योंकि पर बच्ची का घर पराया, ऐसा मतलब कई परंपरा चली आ रही है, बच्ची का खाते ही घर नहीं है बिल्कुल। बच्ची का घर पराया घर है। हम उसको दे चुके, पराए घर में क्या खाऊं। वो एक स्वाभिमान है, वो एक अपनी वो है। लेकिन यदि खाता है तो पाप नहीं है, मिथ्यात्व नहीं है, गलत नहीं है, अनैतिक नहीं है, दोष नहीं है, बस इतना ही। महाराज श्री सागर से एक जिज्ञासा आई है। कल जो आपने दहेज के बारे में बताया था, तो इनकी शादी तो हो गई थी और इनके मम्मी पापा ने खूब अच्छा मोटा दहेज भी लिया, पैसे भी लिए। तो आपने बताए हुए मार्ग पर कल महाराज श्री मैंने जब चर्चा की कि अगर आप पैसे अगर वापस करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मार्ग को अपनाऊंगा। तो महाराज श्री उन्होंने सहज रूप से अपनाकर पूरा का पूरा जो दहेज में पैसा लिया था वो वापस पहुंचा दिया है। आपके आशीर्वाद से आपके दर्शन के लिए आना चाहता हूँ, आशीर्वाद दें। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और यही परंपरा चालू हो जाए तो जिन जिन की शादियां हो गई हैं, नरेंद्र मोदी तो कमाई का बन रहा है, हम मांग रहे हैं हिसाब, ससुराल का हिसाब दो। अभी तक ससुराल से कितना माल आया उसका हिसाब दो। कोटा से बहुत अच्छा किया। कोटा से नबीता जैन। नमोस्तु गुरुदेव। एक प्रश्न बहुत दिनों से मेरे मन में उठ रहा है कि आप कहते हैं कि श्रावक जो भोजन स्वयं के लिए बनाता है उसी से मुनिराज को दिया जाता है, तो फिर किसी मुनिराज के लिए उबला हुआ, बिना नमक का, बिना घी का आदि भोजन बनाते हैं, तो क्या ये मुनि के निमित्त से बनाया गया भोजन नहीं कहलाएगा? महाराज के निमित्त से बनाए हुए भोजन को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महाराज की उसमें अनुमोदना है कि नहीं, वो महाराज उद्दिष्ट के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। चक्रवर्ती भी महाराज के निमित्त से भोजन बनाता था, क्योंकि स्वयं तो वो रानियों के, नौकरों के हाथ का खाता था और महाराज को नौकरों के हाथ का दे नहीं सकते। तो महाराज के निमित्त से हर श्रावक बनाते समय यही भावना करता है, करना चाहिए कि मैं जो बना रही हूँ यह सबसे पहले मुनिराज आ जाए तो उनको दूं। एक बात। दूसरी बात है, उद्दिष्ट का अर्थ है कि महाराज की तरफ से अनुमोदना ना हो, कि महाराज कह दें कि हाँ मुझे ये बनाना, मुझे गर्म करना, तो महा उद्दिष्ट है। अब श्रावक महाराज के निमित्त से बनावे, भावना कर सकता है, और महाराज नहीं आए तो महाराज हम फेंक देंगे, वो उद्दिष्ट में है। महाराज के निमित्त से ही बनेगा, महाराज के अलावा कोई दूसरा नहीं खा सकता, तो बहुत बड़ा पाप है। ये आहार मैंने आचार्य श्री के लिए बनाया, दूसरा महाराज आएगा, हम पड़गा के अलग हो गए। हम तो मात्र एक महाराज को पड़गाएंगे, और वो भी फलाने सागर, क्योंकि मैंने भोजन उन्हीं सागर के लिए बनाया है, तो वो उद्दिष्ट में आएगा, वो दोष है। नहीं, पहले हमारी भावना है आचार्य महाराज मिल जाए, नहीं मिले तो मुनिराज मिल जाए, नहीं मिले तो हरिका माता मिल जाए, हिलक शुल्लक मिल जाए, कोई नहीं मिले तो ब्रह्मचारी मिल जाए। ये उद्दिष्ट के अंतर्गत नहीं आता। अब रही बात दवाई की, रस परित्याग की, तो उसमें तो वो कोई उद्दिष्ट नहीं। साधु को गर्म पानी करोगे वो उद्दिष्ट में नहीं आएगा। आप मान लीजिए साधु नमक नहीं लेता है, तो आप बिना नमक का बनाएंगे, लेकिन जब आप खाएंगे तो नमक डाल के खाएंगे। उस भोजन को तुम्हारे महाराज के नहीं मिलने पर तुमने क्या किया? औषधि को छोड़ के फेंक देते हो कि उसको खाते हो? और उसमें अपना जो भी मसाले हैं डालोगे, वो झमका तो लगेगा ही लगेगा, ऐसा थोड़ी है। चमका महाराज, चमका लगेगा ही लगेगा। ये उद्देश्य नहीं, कोई दोष नहीं है। महाराज के निमित्त से भी बनाते हैं, लेकिन उसको मात्र महाराज के लिए ही नहीं। महाराज नहीं आएंगे तो हम लोग खाएंगे, फिर वो उद्दिष्ट की कोटि में नहीं आता है। पांडिचेरी से महाराज जी अशोक कुमार जी कासलीवाल, इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है और ट्रस्टी का विश्वासी। अब सवाल ये उठता है कि आजकल समाज में देखा जाता है कि अमुक राशि देकर ट्रस्टी बन सकते हैं, तो क्या समाज के सभी संपन्न वर्ग विश्वास योग्य और तन मन से समाज को समर्पित है, उनका क्या होगा? बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं देने वाले होते हैं, वे ज़्यादा खुरापाती करते हैं। मैंने तो ज़्यादा देखा है, समाज में जो दान दे करके आते हैं वे कभी झगड़े टंटे नहीं होते।
और जे अधजल गगरी झलकत जाए, जो कुछ देते नहीं हैं और वे समाज में आ जाते हैं तो फिर वे समाज को कोई काम होने नहीं देते। दूसरी बात, पुण्यहीन व्यक्ति ट्रस्टी बनेगा, वो अपना घर ही नहीं चला पा रहा है, समाज को क्या चलाएगा? वो घर का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, मंदिर का ट्रस्टी क्या बनेगा? विश्वास करे, घर में ही वो जाकर के अपने संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। यानी अमीर धनवान व्यक्ति है जो अपने घर की व्यवस्थाओं को कर लेता है, वही कर पाए। जो अपने घर इतना गरीब है कि स्वयं नहीं दे पा रहा है, वो आगे आएगा तो क्या करेगा? हंसी उड़ाएगा। जो स्वयं दान नहीं दे सकता वो माइक पे घोषणा करे तो लोग कहते हैं कि इतना अच्छा है तो फिर आप ले लो ना। तो ये परंपराएं जो है फोकटिया वालों की, ये बहुत खतरनाक परंपरा है। पैसे वालों की परंपरा पैसे से नहीं होता, पैसे के साथ ये भी रहता है कि ये गुण भी होना चाहिए। पैसे की गरीब लोग बुराई करते हैं इसलिए गरीब होते हैं। पैसे की बुराई अमीर करे तो मजा आवे। अमीर कहे पैसा बेकार है महाराज, नरक का द्वार है, बहुत बेकार है महाराज, आप क्या पैसे के लिए वो करे। कौन कर रहा है? गरीब कर रहा है। गरीब के मन में ईर्ष्या होती है कि सब पैसे वालों का मामला है, पैसे वाले अभी से करें, पैसे वाले करें। ये सब उसकी विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है, यानी उसकी गरीबी अभी और बढ़ेगी। इसलिए जो पुण्यहीन है, असमर्थ है, उसके लिए ट्रस्टी बनना ही नहीं चाहिए। वो एक वर्कर है, ट्रस्टी नहीं। एक वॉलंटियर है, ट्रस्टी नहीं। मजदूर और कलेक्टर में बहुत अंतर है। क्लर्क में और कलेक्टर में बहुत अंतर है। दोनों सरकारी हैं, लेकिन कलेक्टर पर जो विश्वास किया जाता है, क्या वो क्लर्क पे किया जा सकता है? बोलो। कलेक्टर और क्लर्क दोनों सरकारी हैं। कलेक्टर पर जो विश्वास सरकार करती है वो क्लर्क पे क्यों नहीं? और जो विश्वास क्लर्क पे किया जाता है वो चपरासी पे क्यों नहीं? चपरासी क्या सरकारी नहीं है? बोलो। चपरासी सरकारी नहीं है क्या? सरकारी कर्मचारी है और कलेक्टर भी है। विश्वास किस पे किया जाएगा? क्यों? समर्थ है, बुद्धि में समर्थ है, सब विश्वसनीय है। क्लर्क नहीं समर्थ पर, उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा। बस यही है कि जो धनवान है, गुणवान है, सब कुछ है, उसको ट्रस्टी बनाना चाहिए। गरीब भुखमंगे को ट्रस्टी नहीं बनाना चाहिए। उस पर विश्वास करोगे एक दिन सब लुट जाओगे। चपरासी बस सबसे बड़ा उदाहरण ले लो। कर्मचारी दोनों हैं, समाज दोनों है, श्रावक दोनों है। कलेक्टर भी कर्मचारी है, कलेक्टर भी कर्मचारी है, तहसीलदार भी कर्मचारी है और चपरासी भी कर्मचारी है। लेकिन विश्वास किस पे किया जाए? जिले की बागडोर किसको सौंपी जाएगी? खजाने की चाबी किसको सौंपी जाएगी? चपरासी को। चाबी किसके पास रखी? बोलो भाई। कलेक्टर। क्यों? ये पक्षपात है। दोनों नागरिक हैं, दोनों देश के नागरिक हैं, दोनों देश में रहते हैं, दोनों देश के कर्मचारी हैं, लेकिन कलेक्टर समर्थ है, बुद्धि से समर्थ है। इसी प्रकार से मंदिर की चाबी गरीब गुणों को सौंप दोगे, मेहनती हैं, मजदूर हैं, धूप में खड़े रहेंगे, मंदिर की चाबी सौंप दो, एक आध दिन मंदिर ही गायब हो जाएगा। भूखे को रसोई घर मत सौंपो भाई। जो समर्थ है, पैसे वाले, हाँ अब वे भी घोटाला कर सकते हैं, तो घोटाला तो दुनिया में होता है, उसे कौन रोक पाता? प्रभात कुमार जी जैन छिंदवाड़ा और इसके पश्चात निकिता पहाड़िया तैयार रहे। हाँ चालू है बाबूजी। पूज्य मुनिश्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि वर्तमान काल जो को कहा जाता है कि भगवान महावीर का ये शासन काल है, तो ये कब तक चलेगा? इसके बाद छठम काल, फिर पुनः छठम काल, फिर पंचम काल, जब तक दूसरा राजा नहीं आता है तब तक शासन उन्हीं का माना जाता है। जब तक इस पृथ्वी पर दूसरे तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक भगवान महावीर स्वामी का ही शासन माना जाएगा। तो आगे अभी पंचम काल चलेगा और एक छठा काल आएगा, तब भी वही शासन माना जाएगा।
दूसरा छठा काल आएगा तब भी इन्हीं का शासन माना जाएगा, दूसरा पंचम काल आएगा तब भी यही शासन माना जाएगा। आगे जाकर के जब वो तीसरा काल आएगा, पांचवा चौथा काल आएगा तो महापद्म नाम तीर्थंकर होंगे, फिर उनका शासन माना जाएगा। नमोस्तु महाराज जी। निकिता पहाड़िया, इसके पश्चात शर्मिला बिलाला जयपुर तैयार हैं। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मैं ऐसे कौन से कपड़े पहनूं जिसमें मैं अच्छी लगूं, ये तो हम रोज सोचते हैं, परंतु ऐसा कौन सा अच्छा कर्म करूं जिससे भगवान को अच्छा लगे, ऐसा क्यों नहीं सोचते? बहुत अच्छा प्रश्न। बच्ची कह रही है कि ऐसा तो हम प्रतिदिन सोचते हैं कौन सा कपड़ा पहनूं जो सबको अच्छा लगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं लोग सोचते कि ऐसा कार्य करूं जो महाराज को, भगवान को अच्छा लगे। बस यही बात यदि आ जाए तो सारी दुनिया का बेड़ा पार हो जाए। मतलब ये हर बात में वृत्ति किसे कहते हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे करते हैं हम। जो सच्चा सम्यक दृष्टि ज्ञानी होता है वो यही तो कर लेता है। सुबह उठा, उसे फ्रेश होने जाना है। भगवान को कहाँ फ्रेश होना अच्छा लगता है? जो फ्लैश में जाना अच्छा लगता है कि जंगल में जाना अच्छा लगता है? तो हम लोग कहते हैं भगवान को अच्छा लगता है जंगल में जाओ। हम लोग भगवान के अनुसार जंगल में जाते हैं। ठंड तो हमें भी लगती है, वहाँ जा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं वहाँ मत जाना। अब हम सुबह उठे, भोजन के लिए गए, तो भगवान को क्या अच्छा लगता है? हाथ में खाना, हाथ में खाता हूँ। भगवान को क्या अच्छा लगता है? ये चीज़ें भगवान ने कही मुझे पसंद नहीं, तो हमने कहा भगवान तुम्हें पसंद नहीं, मुझे पसंद नहीं। उन्होंने कहा ये चीज़ खाओ, मुझे कोई बुराई नहीं है। उसी का नाम साधु है। जो जो भगवान को पसंद है वही वही मैं जीवन में करूँगा। ये परिणाम का नाम ही सम्यक दर्शन है, इसी परिणाम का नाम सम्यक ज्ञान है, इसी परिणाम का नाम सम्यक चारित्र है। जिस दिन ये आ जाएगा समझ लेना धर्म उसको समझ में आ गया। शर्मिला बिलाला और शालिनी बाकलीवाल तैयार हैं, जयपुर। हे मेरे परम उपकारी गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, आपने कहा कि पत्नी को अपने पति के हाथ से ही अभिषेक का जल लेना चाहिए और गंधोदक लेना चाहिए। तो महाराज जी ये दूसरे मंदिर जाते हैं और मैं जयपुर से हूँ, तो महाराज जी ये दूसरे मंदिर जाते हैं और मैं दूसरे मंदिर जाती हूँ, तो क्या करूँ महाराज जी? वो जब दूसरे मंदिर जाए वहाँ से गंधोदक लाके घर में दे दें। ठीक है महाराज जी, वो चल जाएगा। या दोनों एक कर ले महाराज जी, दोनों मंदिर का एक कर ले महाराज जी, आप जो बोले। वो आपकी सुविधा, मैं नहीं बोलूँगा। नमस्ते महाराज। शालिनी बाकलीवाल, इसके पश्चात सतीश चंद जी नजा ललितपुर तैयार हैं। मैं शालिनी बाकलीवाल जयपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज के 20-25 साल पहले ऐसा होता था कि तनख्वाह हमारी कम होती थी और घर में अगर 10 मेंबर भी हो तो भी घर का मुखिया उसका अच्छे से पालन करता था और घर में सुख और शांति की वर्षा होती थी। लेकिन आज लाखों के पैकेज हैं, घर में मेंबर भी कम है, लेकिन अशांति छाई रहती है। ऐसे में गुरुवर क्या करें, कैसे करें? कुछ नहीं, ये एक सूत्र बदल गया। पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी थी और आज आविष्कार आवश्यकता की जननी बन गया। कुछ कारण नहीं। मैंने इसका खूब सर्वे कर लिया। पहले वही वस्तु खरीदते थे जो उनको जरूरी थी, और आज बाजार में लिस्ट लेके जाते हैं तो 4 वस्तु ज्यादा लेके आते। बोले क्यों? बोले दिख गई तो ले लिया। तो आज आविष्कार होते ही मन मचलता है कि ये चीज मुझे चाहिए। जैसे आपको को गाड़ी की जरूरत थी, आपने गाड़ी खरीद ली, जरूरत थी, लेकिन अब बाजार में जाते ही नया मॉडल दिख गया। अब नया मॉडल जो दिखा आपने, वो जो खर्चा बढ़ेगा, पुरानी गाड़ी तो पुराने भाव में जाएगी और चल अच्छी रही है। अब दूसरे मॉडल बन लोगे तो कम से कम 2-5 लाख रुपया तो अंतर पड़ेगा। अब वो 5 लाख का जो एक्स्ट्रा खर्च आया, किस कारण आया? नए मॉडल का कारण, आविष्कार के कारण है। जरूरी नहीं था, यदि नया मॉडल नहीं निकलता तो काम चल रहा था। अब नए मॉडल ने तुम्हारे 5 लाख रुपया वेस्टेज करा दिए। नए मॉडल ने, गाड़ी ने नहीं कराया। गाड़ी तो आवश्यक थी, लेकिन मॉडल आविष्कार हो गया। ऐसे ही बाजारों में आप लोग जाते हैं,
आज के समय पर 60% जो आपके घर में खर्चे हैं वे जरूरी नहीं है, लेकिन आविष्कार को देख के जरूरी है। मोबाइल आपका चल रहा है, छोटा मोबाइल, तुरंत बाहर बच्चे ने देखा पापा विज्ञापन नए मॉडल का आ गया। अब वो 2000 के मोबाइल से बात होती कि नहीं? शानदार। अब वो 25,000 का चाहिए, अब तो 2-2 लाख रुपए के आने लगे। ये हो गई आवश्यकता। यदि उसका आविष्कार न होता तो व्यक्ति 2000 में काम चल रहा था। ऐसे सभी चीजों में लगा देना चाहिए। तो आविष्कार, जब जब आविष्कार आवश्यकता की जननी बढ़ेगी, तब तब कितना भी पैसा आ जाए वो कम पड़ेगा, और आवश्यकता के अनुसार आविष्कार होगा तो छोटे से में भी खर्च चल सकता है। सतीश चंद जी नजर ललितपुर, और इसके पश्चात किरण जैन अहमदाबाद तैयार हैं। महाराज जी नजा परिवार ललितपुर की नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी सुबह प्रवचन में एक प्रसंग आया था कि कई जगह ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है कि पिता को कोई भी कार्य करने के लिए या दान देने के लिए पुत्र की अनुमति लेने की एक परंपरा सी बन रही है। तो इसमें दोष पिता का अधिक है या पुत्र का दोष है? ऐसी स्थिति क्यों बनी घर में, और दोनों को ऐसा मार्गदर्शन दें कि दोनों पाप से बचें, अगर किसका दोष है? देखो, हर परंपरा में दोषी तो पिता ही होता है कि उसने बेटे को ऐसे संस्कार दे दिए। लेकिन कभी कभी बेटा और बहू दोनों इतने उद्दंड हो जाते हैं कि वो इतना क्लेश करा देते हैं, इतना झगड़ा करा देते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी गुजारना भी मुश्किल हो जाता है कि यदि मैं बिना बोले दे दिया तो घर में इतनी लड़ाई हो जाएगी कि मुझे घर को छोड़ के जाना पड़े। तो ये जो खौफ है, ये बेटा बहू का जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद से भयभीत होकर के कई बार पुरुष बड़ा बाप होकर के भी पूछता है, तो ये बेटे बहू की गलती है। लेकिन वो संस्कार यदि उसने पहले से नहीं दिए, क्योंकि उसके पिता को वो संस्कार नहीं दिए, इसलिए माता पिता की गलती है। वो तो दोनों की है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। कुछ उनकी गलती है, कुछ उनकी गलती है, दोनों को सुधरना चाहिए। नमोस्तु महाराज। बिंदु जैन जयपुर तैयार रहे। पहले से आके खड़े हो जाएगा। पहले नमस्ते महाराज जी, मैं किरण जैन अहमदाबाद से। शांति धारा होती है तो उसके बीच में हम पूजा और विधान करते हैं, तो उसमें कोई दोष लगता है क्या? आपका यदि संकल्प अलग से चल रहा है तो आप अपना करें, उधर शांति धारा चलती रहती है। आपको जल्दी है तो ऐसा कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन भर अभिषेक चल रहा है, दिन में पूजा चल रही है। कायदा तो यही है कि अभिषेक का समय फिक्स होना चाहिए जिसमें सभी लोग अभिषेक की क्रिया करें, और मार्जन करने के बाद फिर पूजन होना चाहिए। जैसे स्नान है, स्नान के बाद भोजन है। अब स्नान भी करते रहो, भोजन भी करते रहो, तो ये असभ्यता है, ठीक नहीं है। कायदा यही है। लेकिन फिर भी कुछ कदाचित जल्दी है और अभिषेक में अभी घंटा भर लगेगा तो पूजा कर लेता है, तो महान दोष नहीं है, लेकिन नैतिकता भी नहीं है। नमस्ते महाराज जी। बिंदु जैन, इसके पश्चात सज्जन जी कासलीवाल तैयार हैं। मैं बिंदु जैन जयपुर से। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी पति पत्नी दोनों एक उम्र के, बाप बेटा एक उम्र के, और दादा पोता एक उम्र के, तो भक्त और भगवान का क्या संबंध है महाराज जी? पहले भक्त है या भगवान है? पहली बात तो माता पिता एक उम्र के कैसे हो गए? जब पत्नी आई तभी तो पति कहलाए। अच्छा, एक साथ। और बाप उम्र आने उनका एक साथ जो टाइटल जो फेस हुआ, बेटा आया तो पिता हुआ, पिता था तो बेटा हुआ। इसी प्रकार से जिस दिन हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति जागी, उसी दिन से भगवान है, नहीं तो वो अरहंत है अपने आप में। वस्तु हमारा, उसके ऊपर तो हमने प्रवचन दिया था, साधु स्वयं में है, गुरु स्वयं नहीं है। मैं साधु हूं, स्वयं में हूं, लेकिन गुरु भक्त के अधीन है। जब वो मुझे गुरु स्वीकार करेगा तो मैं गुरु हूं, बाकी साधु हूं। इसी प्रकार परमात्मा अपने आप में स्वयं है, वो भगवान है और इस अरहंत है। लेकिन भगवान कब बनेगा? भक्त स्वीकार करेगा तो साधु और गुरु में समझ में आ जाएगा। साधु को कोई भी नहीं मान रहा है, किसी भी व्यक्ति की मानता नहीं, मालूम ही नहीं है, तो भी वो ध्यान में बैठ गया, साधु है। अनंत तीर्थ आत्माएं चली गई साधु बन के। लेकिन गुरु, जब शिष्य जिस दिन उसको मान लेगा
कि ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके कहने पे चलूँगा, इनके आदर्श बनूंगा। जिस दिन तुम्हारे आदर्शों पर दूसरा व्यक्ति चलने लग जाए, उसी दिन से भगवान और भक्त का संबंध माना जाता है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो आचार्य गुरुवर अपना आचार्य पद त्याग कर अपने शिष्य को दे देते हैं, तो क्या उनके देवलोक हो जाने के बाद भी वह आचार्य पद कायम रहता है? देवलोक होने के बाद उनकी पूर्ण पर्याय रहेगी, जो पर्याय है, इसलिए तो उनके आचार्य पद की ही हम जय बोलते हैं। क्योंकि हमारा जब कल्याण हुआ था उस समय कौन सा पद था, बाद में उनका कौन सा पद रहा है, बाद में वो कहाँ है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मेरा जब कल्याण हुआ था उस समय वो क्या थे? आचार्य। बस हम आचार्य के बोलेंगे। अब कोई कहे कि आज हम वर्तमान में ज्ञान सागर शांति सागर महाराज की जय बोल रहे हैं, वर्तमान में तो वे असंयमी देव हैं। यदि वही ज्ञान सागर महाराज या शांति सागर महाराज सामने मेरे सामने खड़े हो जाए आके, वो तू जिसका प्रतिदिन जय बोलता है ना, वो मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ, तो नमस्कार नहीं होगा। आपका भेष कौन सा है? वो तो देव पर्याय में है, असंयमी है, कपड़े पहने हुए हैं, आत्मा वही है। तो हमारी आत्मा को नमस्कार नहीं है, उनके उस पद को नमस्कार है जिस पद में मेरा कल्याण हुआ है। तो हम शांति सागर महाराज की जय बोल रहे हैं, ज्ञान सागर की, ना कि वो देव की जय बोल रहे हैं जो देव में है। जैसे महाकीर्ति पद्म कीर्ति होंगे तो महापद्म कीर्ति को अर्घ चढ़ा रहे हैं, ना कि उस नारकी को। तो हमारा जो पूजा है, जय है, वो पद की है, आत्मजीव की नहीं। लेकिन महाराज जी, इसमें एक थोड़ी सी जिज्ञासा ये है, जैसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने पहले अपना पद आचार्य श्री को दे दिया, तो जिस समय उनका कल्याण हुआ, जिस समय उनका मरण हुआ, उस समय तो मुनि पद रह गया उनका। तो अपन मुनि पद की जय बोले या आचार्य पद की जय बोले? आपका उपकार कौन से पद पे था? आचार्य पद। बस खत्म है। अच्छा, बोल की साधना, बे साधु बन गए तो बन जाए, साधु बन के मुनि महाराज की जय नहीं बोलेंगे, उनकी जय महाराज, शिष्य नहीं बोलेगा जय कुमार। उसका उस मुनि अवस्था से कल्याण हुआ कि आचार्य पद से? मुनि अवस्था से, आचार्य पद से, शिष्य का आचार्य पद से। तो आचार्य पद होगा, बड़ी वो मुनि बन जाए। नमस्ते महाराज। कांता जैन ललितपुर और अंकिता जैन ललितपुर तैयार रहे। महाराज जी, सुभाष गंगवाल अजमेर से पूछ रहे हैं कि कुछ लोग एक माह के लिए प्रथम अभिषेक एवं शांति धारा के लिए निर्धारित राशि जमा करवा देते हैं, परंतु वो मंदिर में एक दिन भी उपस्थित नहीं होते हैं। क्या उनके नाम से शांति धारा की जा सकती है? दो प्रकार की बातें होती है, एक कृत होता है, एक कारत होता है। वो करवाई तो रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है ना। पास मत करो, एक नंबर तो मिलेगा। मान लीजिए वो नहीं आ पा रहा है और शांति धारा में पैसे दे दिए उसने, तो उसने दिया ही है कि लिया है? दिया। वो 11,000 रुपया पाप में जाते, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं जा पा रहा हूँ, मेरे नाम की धर्मशाला कर लेना, शांति धारा कर लेना। तो वो जो 11,000 रुपया 100 रुपया है वो पाप में जाता, तो उसने रुपये को कन्वर्ट शांति धारा में कर लिया, तो कन्वर्ट करने का पुण्य तो उसे लगेगा ही, चाहे आओ या ना आओ। कृत कारत अनुमोदना से पुण्य तो है ही, बस फर्क कितना है कि पुण्य करोगे तो ज़्यादा नंबर है, करवाओगे कम नंबर है, और घर बैठे पैसा भेज दोगे तो उतने नंबर है। सीधी बात है, लेकिन नंबर है, जीरो नहीं है। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अंकिता जैन तैयार हैं। हे महाराज जी, जैसे आपने कहा कि दहेज मांगना पाप है, तो अगर दहेज अपन ना मांगे और मान लो कोई देता है तो उसको स्वीकारने में भी पाप है क्या? देखो, स्वाभिमानी है तो कहना नहीं लेना, मुझे मेरा नियम है, बस कह दो। कल मैंने ये भी तो कहा था, मैं नहीं लूंगा, मेरे घर में दहेज नहीं आएगा, नियम है मेरा। अब नियम लेने पर मन में भावे मूड डुलावे, मन में भावे मूड हिलावे। अब तो वो तो बात देखो, अपनी अपनी
नियम ले लिया नहीं लूँगा, लेकिन देने वाला भी कमज़ोर नहीं होता। लेने वाला कहता है कि मैं नहीं लूँगा 1 रुपया, तो देने वाला कहता है कि मैं दे के रहूँगा। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया करता हूँ कि आप किसी के मेहमान जाते हैं और वहाँ जाकर के तुम सोचो 2 दिन रुका हूँ, कुछ तो दे के जाना, तो किसी को तो कोई नहीं लेता है, तो फिर तुम कहते पालने की तरफ जाते हो और बोले आप बोलना मत, इसको तो मेरे देने का अधिकार है। तो देने वाला भी ऐसा नियम ढूंढ लेता है, ठीक है तुम मत लेना, लेकिन बच्चे को तो जो बच्चा पालने में पड़ा ना, इसको तो मैं 5 तोले की करधनी पहनाऊंगा, अब रोक के दिखाओ। तो अपना नियम पालना है। सामने वाला यदि सच्चे मन से देना चाहता है तो वो देने के 1000 तरीके ढूंढ लेगा। ठीक है गुरुदेव, हम आपके सामने नियम लेते हैं कि हम दोनों बच्चों के शादियों में दहेज नहीं मांगेंगे। बहुत अच्छा, हमको गए काम से देने वाला देता है, खूब देता है। कांता जैन ने एक बहुत अनुपम उदाहरण दिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका हम अनुमोदना करें। अंकिता जैन, ललितपुर। हे गुरुदेव, नमोस्तु। मेरे और मेरे पापा की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जैसे हमारे मन में विभिन्न प्रकार की इच्छाएं और आकांक्षाएं उत्पन्न होती हैं, तो हमें उन इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने और सीमित रखने के लिए क्या करना चाहिए? कोई भी इच्छा उत्पन्न होते समय हमें ये देखना है कि इसका परिणाम क्या है। मिट्टी खाने का भाव होता है बच्चे को, तो उस मिट्टी खाने की इच्छा हुई ठीक है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? इस इच्छा से मेरा हित अहित कितना है, मेरों का हित अहित कितना है, धर्म का हित अहित कितना है। कार्य तो सारे संसार में, गुस्सा आता है तो व्यक्ति को मर्डर करने का भाव आता है, गुस्सा आता है मार डालूं, मारते क्यों नहीं हो? क्योंकि जेल दिख जाता है, अपराध दिख जाता है। तो कोई भी इच्छा हो, इच्छाएं अनंत है, सबको उत्पन्न होती रहती हैं, लेकिन इच्छाओं का त्रिकाली स्वभाव समझना चाहिए। इस इच्छा की पूर्ति करने में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे धर्म का क्या होगा और मैं क्या भविष्य में सुखी रह पाऊंगा, ऐसा विचार करने से इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती हैं। जहर पीने की इच्छा क्यों नहीं होती? क्या क्या डर भरा है कि मर जाऊंगा, मरने का डर भरा है, इसलिए नहीं। तो इच्छाएं शांत करना है तो उसका एक ही डर है कि जिन इच्छाओं से हमारा हित होता है उनसे डर अपने अंदर पैदा हो जाए, तो फिर इच्छाएं अपने आप शांत हो जाती है। सुमेर मलजी जैन, सूरत, तैयार हैं, जल्दी से आ जाएं। और इसके पश्चात सुमन जी दगड़ा, तैयार रहें। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। वर्तमान में पहले में बच्चे को, गली में मोहल्ले के बच्चे को डांट देते थे तो बुरा मान करके, डर करके वो चला जाता था। वर्तमान में घर के बच्चे को भी डांट देते हैं तो उसकी मम्मी शिकायत करती है कि सबके सामने इंसल्ट कर दी। ऐसा क्या हो गया महाराज? ये आपसी फूट का परिणाम है। क्या होता है कि व्यक्ति जब सामने वाले को शाबाशी देता है तो उसके मन में एक भाव आता है कि मैं इसको अपनी तरफ आकर्षित कैसे करूं। जिस समय पिता डांटेगा तो पत्नी तुम्हारी कहेगी मत डांटने दे, तो वो ये चाह रही है कि बेटा मेरी तरफ झुकना चालू कर दे और पापा से कट हो जाए। इसलिए तो ये सब चाणक्य नीति कहलाती है। और ये एक वो नीति होती है कि जब पिता गलत ढंग से डांट रहा है तो वो रक्षा का भाव आता है कि नहीं, बेटे की कोई गलती नहीं, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है, आप जब देखो जब डांटते रहते, तो वो भी है। तो इसको सापेक्ष करना चाहिए, यानी किस अपेक्षा से डांटा जा रहा है। यदि हित के लिए डांटा जा रहा है तो माँ को भी शामिल होना चाहिए, और माँ यूं डांटा जा रहा है तो माँ को बेटे का पक्ष लेना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक भी उसके पक्ष में नहीं है तो फिर वो बेचारा करेगा क्या। इसलिए एक वकील तो उसके पक्ष में रहने दो कम से कम।
आप दोनों निर्णय कर लो पहले, डांटने के पहले, कि देखो बच्चे ने ये किया है, अपन एक मत होकर डांटे तो ज़्यादा बेटर है। नमस्ते महाराज। कल ब्यावर नगर में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला इतिहास संपन्न होने जा रहा है। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर महाराज जी व परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी से संग आपस में भव्यतम मिलन होने जा रहा है। बंधुओं, एक बार जोरदार ताली बजा के हम अनुमोदना करें। यह मिलन ठीक 8:30 बजे भगत चौराहे पर होगा। सभी से निवेदन है, बाहर से आने वाले और यहाँ के सभी से निवेदन है, कृपया सही टाइम पर पधार कर इस अपूर्व अवसर का लाभ लेवें। और इसी श्रृंखला में सुमन जी भगड़ा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल एक प्रसंग आया था मधुबन में, समय शिखर में हेलीपैड बनाने के बारे में कोई एक क्वेश्चन आया था। तो अभी पीसी अजमेरा जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, जो अभी थोड़े दिन पहले आपके दर्शनार्थी यहाँ पधारे थे। उनका फ़ोन आया है कि जो मधुबन में जो हेलीपैड बना है वो एक्चुअली मिलिट्री शासन ने बनाया है, मिलिट्री के लोगों ने बनाया है। उसमें क्या है कि नक्सलवादियों के उन्मूलन के लिए, उनके विध्वंसों के लिए बनाया है। आम आदमी का प्रवेश वहाँ पे नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि हेलीपैड बनाने से कोई वो देखो भाई, बन जाएगा। कभी क्या होता है, आज मिलिट्री के लिए बनाया है, नक्सलियों के लिए, धीरे धीरे रास्ता बन जाता है तो फिर वो रास्ता धीरे धीरे जनरल भी हो जाता है। कोई सरकार आएगी कि जब हेलीपैड बना ही है तो फिर धीरे धीरे प्लेट वहाँ उतरना चालू हो जाएंगे। नक्सलवादियों का जहाँ तक सवाल है, हमारे तीर्थ क्षेत्र पर आज तक कोई नक्सलवादी नहीं आए। जो नक्सलवादी आए हैं वे वहाँ के स्थानीय लोग ही कोई विद्रोही बन करके आ गए। और भी तरीके हैं सुरक्षा प्राप्त करने के, सुरक्षा करने से। अब आपने कह दिया कि नौ सेना के लिए आया है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि वो मार्च सेना के लिए हेलीपैड बन रहा है। जब रास्ता बनेगा तो मार्च मिलिट्री की गाड़ी नहीं चलेंगी, फिर कभी ना कभी कोई दूसरी गाड़ियाँ भी चलेंगी। और आज जो हेलीपैड बन जाएगा तो कल नियम से वहाँ पर आप लोग नेताओं से स्वीकृति लेकर के आप लोगों के भी प्लेन उतरेंगे, हेलीकॉप्टर उतरेंगे और एक जनरल चीज़ बन जाएगी। इसलिए मैं इस बात के लिए तो नहीं कह सकता हूँ कि इसका समर्थन करूँ। हमारे धर्म क्षेत्रों को आप सुरक्षा प्रदान करें, आप मिलिट्री दें, लेकिन उनके पर्यटन के क्षेत्र न बनाएं। इतने ही आप सुविधा काफ़ी है कि वहाँ उतनी सुविधाएं सुरक्षा की दे दें। अब ये मिलिट्री के लिए बन रहा है तो मेरे कहने से क्या होता है, सरकार तो तुम्हारी छत पे फैले हेलीपैड बनाना चाहे तो बना सकती है, मालिक का मालिक कौन। लेकिन धर्म क्षेत्रों को सुधार करना चाहिए। नक्सली कोई शिखर जी से कंट्रोल होंगे सो बात नहीं है, आगे पीछे भी बहुत बड़े पहाड़ हैं, वहाँ से भी कंट्रोल किया जा सकता है। शिखर जियों में कितने नक्सलियों ने अभी तक धावा बोला। अभी एक घटना हुई थी महाराज जी, एक ही घटना हुई ना, एक ही घटना हुई थी। दुनिया में कितनी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। कोई एक आध घटनाएं कहीं होती हैं तीर्थ क्षेत्रों पर, क्योंकि वे भी नक्सली भी धर्म से डरते हैं, धर्म को मानते हैं। मात्र वो तो सरकार अपनी नीतियां साफ कर ले तो ना नक्सली कोई रहेगा न कुछ नहीं रहेगा। हम बहुत अब कहने में राष्ट्रीय अपनी बात है, बाकी राष्ट्र की पोल पट्टी खोलने में थोड़ा राष्ट्र विरोध का भाव नहीं आ जाए। बाकी 100% गलती अपनी होती है। आतंकवादी आ नहीं सकता। यदि हमारे सब लोग अपन लोग सावधान हो जाएं तो कोई ना कोई अपने व्यक्ति ही उन आतंकवादियों को आगे बढ़ाता है, अपने व्यक्ति कोई उनको सह देता है। वो हमारे बीच में ही रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करें। ठीक है, प्रियांशी जैन और इसके पश्चात शेखर जैन नसीराबाद तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम आपको प्रत्यक्ष रूप से नमोस्तु बोलते हैं और आप हमें आशीर्वाद देते हैं, तो क्या हम घर बैठे जब परोक्ष रूप से आपको नमोस्तु बोलते हैं, वंदन करते हैं, तो क्या वो आप तक पहुंच पाता है और आप हमें आशीर्वाद देते हैं? पूरा पहुंचता है और ज़्यादा अच्छा पहुंचता है।
ये हाथ उठाने का तो शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं। जैसे अपने भगवान को अपन मंदिर में नमोस्तु करते हैं तो अपन को भगवान का आशीर्वाद मिलता है कि नहीं, पर वे हाथ तो उठाते ही नहीं, आराम से पहुंचता है। नमोस्तु ही आशीर्वाद है, आशीर्वाद कोई चीज नहीं है। यहाँ समंत कुंद कुंद भगवान ने यहाँ नमस्कार किया और विदेह क्षेत्र में सीमंद्र भगवान के मुख से आशीर्वाद निकला। और जहां भी जिस अवस्था में नमोस्तु करते हैं उस अवस्था में उसको आशीर्वाद तुरंत पहुंचता ही है, मिलता ही है। भले मैं उसको काउंट कर पाऊं या ना करूं, मैं आशीर्वाद दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन उसको आशीर्वाद तो पहुंच ही जाता है। शेखर जी जैन नसीराबाद और उसके पश्चात उषा सोगानी तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया कि ज़रूरत से ज़्यादा भगवान को याद मत करो, यदि भगवान ने याद कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या करें महाराज जी? पहली बात तो आप निश्चिंत रहें, भगवान किसी की याद करने वाला नहीं है, इसलिए निश्चित रखें किसी के लेने देने नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जो याद करता है, दया याद करता है, भगवान नहीं होता, और जो भगवान होता है वो किसी पे याद नहीं करता, वो तो सदा तुम्हारे पे दया करता रहता है। इसलिए व्हाट्सएप जो भगवान को नहीं जानता है, जो नास्तिक है, जो भगवान को बदनाम करना चाहता है, वही ऐसी व्हाट्सएप लिखता है। भगवान ने आज तक किसी को याद नहीं किया और भगवान कभी याद करेगा नहीं, इसलिए आप निश्चिंत रहो, तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है। इसके पश्चात गौरव जैन ललितपुर तैयार रहे। नील गगन का एक सितारा सुधा सागर जी को नमन हमारा। महाराज श्री नोट होते तो एक बार हम बैंक से बदलवा लेते, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे ही अपने बदल जाए तो उन्हें कहाँ बदलाने जाए। वाह। नोट होते तो एक बार हम बैंक से बदलवा लेते, लेकिन अपने ही बदल जाए तो उन्हें कहाँ बदलवाने जाए। अपने ही बदल जाए, अपने ही जब बदल जाए तो कहाँ बदल जाए, अपने ही बदल जाए तो स्वयं बदल जाओ। अरे इसका तो बहुत बड़ा नोट बदलवाने के लिए तो लाइन लगाना, और वो भी 2000 मिलेंगे, 4000 मिलेंगे। जो व्यक्ति बदल जाए उससे अपन तुरंत, उसने यूं किया अपन ने यूं किया, खत्म मामला हो गया थे। जो मेरे न हुए मैं मिन से भिन्न अति भिन्न अखंड निराला हूँ, वो बोलो ना, जो मेरे न हुए मैं ये इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूँ। तो तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारा नहीं। उसने यूं किया, तुम यूं कर दो, सब बदल गई दुनिया है क्या। और पूजा की पंक्ति में कितना अच्छा लिखा, जो मेरा नहीं मैं उसका नहीं, जो मेरा नहीं है मैं भी उसका नहीं हूं, बस यही है। नमस्ते मैम। बहुत सुंदर। गौरव जैन ललितपुर, इसके पश्चात प्रीति जैन तैयार रहे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव हमारा प्रश्न ये है कि जीव का ऐसा कौन सा कर्म का उदय होता है कि जब वो शुभ कामों के लिए करने जाता है तो उसका दिमाग दो प्रकार में बढ़ जाता है, करे या ना करे, और जबकि वो कोई गलत काम करने जाता है तो उसका दिमाग तुरंत करने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसा कौन सा कर्म होता है? ये उसके अतीत के किए हुए कर्मों की परिण होता है, और वर्तमान में उसकी रुचि। पापादि कार्यों में उसको संदेह नहीं होता, क्योंकि उसको उसके करने की रुचि है, और धर्म कार्य को वो रुचि से नहीं करके मजबूरी में कर रहा है, मजबूरी में उसको परिणाम आ रहा है, इसलिए उसको होता है कि मैं करूं या नहीं करूं। और दूसरा, जो पापादि कार्य हैं वो अनादिकाल से उसने किए हुए हैं, और धर्मादि कार्य उसने कभी किए नहीं हैं। इसके लिए कुंद कुंद भगवान ने कहा, शुद्ध परिचिदानुभूता सब्बस्व विकाम भोग वंद कहा, ये तत्सुलंभो न भरी न सुलभो बेहद तत्स। हे भव्य प्राणी, संसार की बातें इसलिए तेरा मन लग जाता है क्योंकि अनादिकाल से वही तुमने किया है। परमार्थ की बातें इसलिए नहीं कि कभी सुनने में नहीं आई, करने में नहीं आई, सुनी है तो बाहर से सुनी है, करी है तो कोई मजबूरी में, लोभ में, भय में करी है, इसलिए उस धर्म के कार्यों में संदेह होता है। धीरे धीरे हम उसको करने का अभ्यास डालें
और उसको भी इतना करें कि 24 घंटे में मन पापों में कम जाए, धर्म में ज़्यादा जाए। 24 घंटे मुंह से पाप की बात कम बोलें, धर्म की बात ज़्यादा बोलें। 24 घंटे में शरीर से पाप कम होने दें और धर्म ज़्यादा होने दें। जिस दिन तुम्हारा मन वचन काय से धर्म की क्रिया का बैलेंस बढ़ जाएगा, उसी दिन तुम पाप कार्यों में शंका करोगे और धर्म कार्य में निश्चिंत हो जाओगे। जैसे हम लोग पाप कार्य करते समय हम लोगों का मन नहीं लगता और धर्म कार्य की बात आ जाए तो मन लगता है, क्योंकि हमने मन वचन काय को 24 घंटे में बहुतायत किस में व्यतीत करते हैं, बोलो, धर्म कार्य में करते हैं। तो आज धर्म का बैलेंस बढ़ गया तो धर्म में रुचि बढ़ गई। वैसे महाराज श्री के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे हम मंदिर जाते हैं और मुनि श्री के पास जाते हैं और श्रीफल भेंट करते हैं, उसमें हमारे पास द्रव्य नहीं होती और सिर्फ श्रीफल होता है, तो अर्घ पूरा बोल देते हैं, तो उसमें कोई पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पुण्य तो मिलेगा थोड़ा, जितना अर्घ कम हो गया उतने नंबर कट जाएंगे। द्रव्य नहीं रहेगा। आशीर्वाद अष्टद्रव्य में मान लीजिए बादाम कम है तो बादाम का पुण्य कट जाएगा, लौंग कम है तो धूप का पुण्य कट जाएगा। लेकिन महाराज जी सबसे महंगा तो श्रीफल आता है, तो वो बहुत है ना, वो फल ही है, फल ही है। महंगे और सस्ते से मतलब नहीं है। महंगी मिठाई आती है पर सस्ती रोटी क्यों खाते हो? महाराज श्री, तो फिर फलम निर्वपामति बोल सकते हैं क्या? फलम निर्वपामति बोलो तो फल का ही पुण्य लगेगा, अर्घ का नहीं लगेगा। क्योंकि सभी लोग तो अर्घ ही बोलते हैं और चढ़ाते तो अर्घ बोलते हो तो उतना पुण्य लग जाएगा। 8 में से 100 नंबर के 8 भाग कर दो। लेकिन चढ़ाते, अब बोलते तो अर्घ है महाराज जी, चढ़ाते तो श्रीफल है ना, तो वो तो परसेंटेज है हमारे यहाँ। तो इसमें झूठ बोलने का कोई पाप तो नहीं लगेगा? अब झूठ बोलने का महापाप तो नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ ना घाटा नहीं है लेकिन पूरा फायदा भी नहीं हुआ, घाटा नहीं। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरा शरणाल सो पावे सुख चैन। कर सकरूं